नमस्कार बच्चों, मैं रीता कुमारी गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के विज्ञान की शिक्षिका हूं और आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ 2 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पिछले क्लास में भी अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ खाने में यानी कि स्वाद में खट्टे लगते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये तो जानकारी तो पहले की क्लास में आप लोग प्राप्त किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ विशेष रूप से अम्ल के बारे में और क्षारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अभी पढ़ते हैं हम लोग अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण इसका क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तीसरा इसका गुण है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन प्लस आयन किसी भी अम्ल को जब जल में घुलाते हैं तो ये आयन के रूप में टूटते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन प्लस आयन फ्री रूप में नहीं रह पाते हैं, ये तुरंत जल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसीलिए ये जल में हाइड्रोजन प्लस आयन ऑब्लिक हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2SO4, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COOH आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ के अंतर्गत सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। तो जिस विलयन में अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में हो उस विलयन को सांद्र अम्ल कहा जाता है। और दूसरा है तनु अम्ल, जिस विलयन में जल अधिक मात्रा में और अम्ल कम मात्रा में हो उस विलयन को तनु अम्ल कहा जाता है। तो आप लोग इस पाठ को किताब में पढ़ेंगे तो बहुत जगह आप लोग को तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है, अब इस शब्द से आप लोग अवगत हो चुके हैं। तो ये रही अम्ल की बात। अब हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं। क्षारक का पहला भौतिक गुण है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? तो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे करेला आप लोग खाए होंगे, खाने में कैसा लगता है? कड़वा। तो उसमें क्या पाया जाता है? क्षारक। कभी साबुन का झाग वगैरह कभी मुंह में चला जाता है तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? क्षारक ही पाया जाता है, जिस कारण कड़वा लगता है। दूसरा इसका भौतिक गुण है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल के बारे में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त किए थे कि ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लेकिन क्षार में इसका क्या होता है? क्षारक में इसके विपरीत होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। जबकि अम्ल जल में घुलकर क्या देते थे? हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते थे। एग्जाम्पल में इसका क्या क्या है? KOH, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब एक बात और आता है, क्षार क्या होते हैं। अभी तक हम लोग किसके बारे में जाने, क्षारक क्या होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे क्षार क्या होते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसीलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। बच्चों, तो रसायन विज्ञान में रासायनिक पदार्थ के तो हम लोग चख कर उसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारकीय। इसीलिए अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ सूचक कहलाता है। हम लोग अम्लीय है या क्षारकीय, इसकी पता हम लोग चेक करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक पदार्थ, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो बहुत अधिक जहरीले होते हैं। तो अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ को सूचक कहते हैं। इंग्लिश में उसे इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है प्राकृतिक सूचक, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर। जो सूचक पौधों से प्राप्त होता है, जो सूचक पौधों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। उसका उदाहरण में क्या क्या है? लिटमस पत्र है, हल्दी है, और भी बहुत सारे हैं, पेटूनिया है, लाल बंधा गोभी है। लेकिन अभी हम लोग लिटमस पत्र और हल्दी के बारे में देखते हैं। लिटमस पत्र लाइकेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ये लिटमस पत्र क्या करता है कि ये नीला लिटमस पत्र को जब अम्लीय विलयन में डालते हैं तो ये उसको लाल कर देते हैं। इससे हम लोग पता करते हैं कि ये विलयन क्या है, अम्लीय है। लेकिन जब उसी नीला, जब क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस को डालते हैं तब ये क्या कर देता है, नीला। यानी कि नीला लिटमस पत्र को जो विलयन लाल कर दे वो हो गया अम्ल, और जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो होता है क्षारक। दूसरा है हल्दी। हल्दी जो है उसका प्राकृतिक रंग भी क्या होता है, पीला, और उसे अम्लीय माध्यम में भी डालते हैं तो वो पीला ही रहता है। लेकिन जब हल्दी को क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल। कभी कभी आप लोग पार्टी वगैरह में खाना खाते हैं या घर में ही खाना खाते हैं तो कभी कभी कपड़े पर सब्जी वगैरह गिर जाता है तो हम लोग उसको धोते हैं, और धोने समय उस पर साबुन जब रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका कलर लाल हो जाता है। तो क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि साबुन में क्षारक पाया जाता है, इसी कारण उसका रंग लाल हो जाता है। तो हल्दी को जब क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। दूसरा है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। जिस सूचक को रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। इसका उदाहरण है फिनोल्फ्थालीन, मेथिओनिन। फिनोल्फ्थालीन को जब अम्ल में डाला जाता है तो वो क्या कर देता है, रंगहीन। रंगहीन, जिस तरह की पानी का कोई कलर नहीं होता वो रंगहीन होता है, उसी तरह से जिस विलयन में अम्लीय विलयन जो होता है उसमें यदि हम फिनोल्फ्थालीन को डालते हैं तो वो उसका रंग पानी की तरह रंगहीन हो जाता है।
लेकिन उसी को जब क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। दूसरा है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, और क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। तीसरा है गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे है प्याज का रस, लौंग का तेल, वेनिला। प्याज का रस को जब अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो इसकी गंध और तीव्र हो जाती है और तीक्ष्ण हो जाती है और ज़्यादा कड़वा लगता है, लेकिन जब क्षारकीय माध्यम में ले जाते हैं तो उसका कोई गंध नहीं रह जाता, वो गंधहीन हो जाता है। उसी तरह लौंग का तेल, वेनिला, इसके जब अम्ल में ले जाते हैं तो उसका जो गंध रहता है वही बना रहता है, समान बना रहता है, लेकिन जब क्षार माध्यम में ले जाते हैं तो वो गंधहीन हो जाता है। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।